साल 2015 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी दो योजना 200 यूनिट फ्री बिजली और 20,000 लीटर फ्री पानी ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। और आज जब 10 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने वाले हैं, तब भी दिल्ली में इसी बात की चर्चा है कि क्या सरकार बदलने के बाद ये दोनों सुविधाएं जारी रहेंगी। अब इसमें महिलाओं के लिए फ्री बस, विधवा पेंशन, सीनियर सिटीजन पेंशन, तीर्थ यात्रा योजना जैसी स्कीम पहले से चालू है और इसमें महिलाओं को मासिक भत्ता और इसमें जुड़ने वाला है। इसी बीच ये जानना अहम है कि एक आम आदमी की इन सभी योजनाओं से हर महीने आखिर कितने रुपए बचते हैं। अगर दिल्ली में बिजली के टैरिफ को ही देखें तो दिल्ली में अभी आम लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक सरकार 50% की सब्सिडी देती है। दिल्ली में बिजली बिल का टैरिफ भी स्लैब वाइज है। ऐसे में 200 यूनिट तक आपको 3 रुपए प्रति यूनिट और 500 यूनिट तक 4.50 रुपए प्रति यूनिट का चार्ज होता है। इसमें मीटर का फिक्स चार्ज, लाइन और मेंटेनेंस चार्ज और जीएसटी अलग से लगता है। अगर सिर्फ 200 यूनिट बिजली के बिल को ही देखें तो आम आदमी को इसका खर्च कम से कम 600 रुपए बिजली खपत का, 20 रुपए मीटर के फिक्स चार्ज का और बाकी चार्जेस का बिल देना होता है। ये करीब करीब 800 रुपए महीने तक जाता है। इसी तरह आपकी बिजली की खपत 400 यूनिट तक होती तो ये बिल महीने में 1800 रुपए खपत का बनता और बाकी खर्च मिलाकर करीब 2100 रुपए तक जाता। लेकिन सरकार की 50% सब्सिडी के चलते ये 1100 से 1200 रुपए के बीच ही बनता है। इसके अलावा 200 यूनिट का बिल अलग से जुड़ता है, तो मुफ्त बिजली कुछ नहीं तो हर आदमी के औसतन 1000 रुपए हर महीने तक बचाती है। इसी तरह दिल्ली में सरकार 20,000 लीटर मुफ्त पानी देती है। आमतौर पर एक परिवार में हर दिन 500 से 600 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। इस तरह दिल्ली की ज्यादातर आबादी इस 20,000 लीटर मुफ्त पानी के दायरे में आती है। अगर ये सुविधा नहीं होती तो आपको आखिर कितना रुपया खर्च करना पड़ता। दिल्ली जल बोर्ड के टैरिफ के मुताबिक दिल्ली में 20,000 लीटर तक आपको हर 1000 लीटर के लिए 5.27 रुपए का बिल चुकाना होता। साथ ही 146.41 रुपए का मीटर चार्ज और टोटल बिल का 60% के बराबर का सीवर मेंटेनेंस चार्ज भी आपको देना होता है। अब अगर कैलकुलेशन करके देखें तो आपका ये पानी का बिल करीब करीब 350 रुपए महीने का बैठेगा, जिसमें जीएसटी अभी शामिल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी पानी की खपत 20,000 लीटर से आगे जाएगी तो आपको प्रति 1000 लीटर के लिए 26.36 रुपए का चार्ज देना होगा। इसमें 219.62 रुपए का फिक्स चार्ज भी जुड़ेगा और आपको 60% का सीवर चार्ज भी देना होगा। साथ ही इसमें 20,000 लीटर तक पानी का बिल और जीएसटी भी जुड़ेगा। इस तरह 30,000 लीटर तक की खपत के पानी बिल का कैलकुलेशन लगभग 990 रुपए बनेगा। इस तरह पानी के बिल की सब्सिडी भी आपके औसतन हर महीने 500 रुपए की बचत करवा रही है। दिल्ली में 2019-20 के विधानसभा चुनाव के समय से अरविंद केजरीवाल की सरकार महिलाओं को मुफ्त बसों की सर्विस दे रही है। दिल्ली की बसों का किराया लंबे समय से बढ़ा नहीं है। ऐसे में अगर 50 रुपए प्रतिदिन के दैनिक पास के हिसाब से भी कैलकुलेशन की जाए तो महीने में 25 दिन ट्रैवल करने पर भी महिला के 1250 रुपए कम से कम बचते हैं। ऐसे में सरकार की इन सिर्फ 3 मुफ्त योजनाओं से ही एक आम परिवार को हर महीने करीब करीब 2500 रुपए की बचत होती है। इसके अलावा दिल्ली में सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, दवा और जांच, तीर्थ यात्रा योजना, सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसे बाकी फायदे भी आम परिवार को मिलते हैं। इन विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली की मौजूदा सरकार ने जहां महिलाओं को 2100 रुपए महीने का भत्ता देने का वादा किया, वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी 2500 रुपए देने की बात चुनावों में कही है। ऐसे में देखना अहम होगा कि इन चुनावों में कौन बाजी मारता है। रिजल्ट अभी भी चालू है और अब देखना ये अहम होगा कि आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बना पाती है या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष।